हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस इज कोमल एंड आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग के इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। और क्योंकि हमारी स्ट्रिंग इससे पहले हम स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, दो पार्ट्स के अंदर, पार्ट वन पार्ट टू के अंदर हम स्ट्रिंग के मेथड्स कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग के इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो गाइस, हमने काफ़ी सारे मेथड ऑलरेडी कर लिए हैं। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिससे हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सके। ठीक है, मूव करते हैं अपनी इक्लिप्स पे। सो गाइस, ये आगे हमारे पास मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम यहाँ पे नोट किया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। स्ट्रिंग को हम दो तरीके से रिवर्स करते हैं, या तो स्ट्रिंग बफर क्लास का रिवर्स मेथड यूज करके। अगर हमें स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज नहीं करना है, हमें ओनली स्ट्रिंग क्लास का यूज करना है, तो वहां पे हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, और वहां पे हमें कैरेट मेथड का भी यूज करना पड़ेगा, जो भी हमने कुछ दिन पहले ही किया था। हमने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ है। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है, स्ट्रिंग है हमारी हेलो। ठीक है, str, और एक न्यू स्ट्रिंग ले ली ब्लैंक, जिसके अंदर मैं अपनी स्ट्रिंग सेव स्ट्रिंग को, न्यू स्ट्रिंग को रिवर्स होने के बाद जो स्ट्रिंग है उसको सेव करूंगी। ठीक है, एक कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर हमारा ch। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ओरिजिनल स्ट्रिंग है ये हमारी। देन उसके बाद हमारे पास ये वर्ड जो हमने लिया है, ओरिजिनल वर्ड क्या है हमारा, हेलो। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक फोर लूप चलाया। लूप हमारा चल रहा है 0 से आई लेस देन str डॉट लेंथ, और कहाँ तक जाएगा, स्ट्रिंग की डॉट लेंथ तक जाएगा। 0th इंडेक्स पोजीशन से हमारी स्ट्रिंग जो है स्टार्ट होती है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्स पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आई जो है वो आइट्रेट करता जाएगा, प्लस करेगा बाय 1। आफ्टर दैट क्या हो रहा है कि हमने जो कैरेक्टर एक कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, ch नाम का, उसके अंदर हम स्टोर कराएंगे जो हम अपनी स्ट्रिंग str डॉट कैर एट। ठीक है, आई के अंदर क्या है, 0th इंडेक्स पोजीशन। फाइन, तो ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा एक एक वर्ड को, और वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद स्टोर करा देगा न्यू स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक स्टेटमेंट दी, जहां पे हमने रिवर्स वर्ड को मतलब प्रिंट करा दिया। न्यू str को, str को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फाइन, अभी मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करके दोबारा से एक बार रन करते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो कि हमारी स्ट्रिंग जो है रिवर्स होके आ गई है। हेलो है, ओ डबल एल ई एच हमारा प्रिंट होके आ गया है। अगर मैं यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग दूं हेलो की जगह, मान लीजिए मैं डेमो दे देती हूँ। ठीक है, डैम अगेन मैं इसको सेव करती हूँ, और सेव करके हम इसको रन करते हैं। तो अगेन जो डेमो है वो भी रिवर्स होके आ गया है। ठीक है जी, कई बार क्योंकि इंटरव्यूअर बोलता है कि आपको स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज नहीं करना, क्योंकि स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर एक प्री डिफाइंड एक मेथड है जिसका नाम है रिवर्स मेथड। बट स्ट्रिंग क्लास के अंदर ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सके। उसके लिए हमें अपने लूप का यूज करना पड़ेगा। फाइन, तो ऐसे करके हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं विदाउट रिवर्स मेथड के। ओके, तो अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एक मेथड है। ठीक है जी, और वो मेथड हमने ऑलरेडी अभी पिछली क्लास के अंदर ही किया था। हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। स्पेस रिमूव नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर ली है, और मेन मेथड हम बाय डिफॉल्ट ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दी एक स्ट्रिंग स्पेस डाल के कोमल। ठीक है, और बाद में भी मैंने स्पेस दे दिया। ठीक है जी, अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे इस स्ट्रिंग को क्या करना है, इस स्ट्रिंग के एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ट्रिम मेथड का यूज करना पड़ेगा।
ट्रिम मेथड क्या करेंगे, स्ट्रिंग के एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देंगे। फाइन, पहले में ट्रिम मेथड को यूज करने से पहले एक बार स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे क्योंकि हमें स्पेसेस को भी तो प्रिंट कराना है। उसके बाद में ट्रिम मेथड का यूज करके फिर हम स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट देती हूँ सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट, और यहाँ पे मैं अपनी एसटीआर को प्रिंट करा देती हूँ। अब हम यहाँ पे ट्रिम मेथड का यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही भी हम उसका यूज कर सकते हैं। फाइन, str डॉट ट्रिम, ठीक है जी। फिर हमने str डॉट ट्रिम मेथड का यूज कर लिया है। अभी हमने इसको कोड को सेव करती हूँ और रन करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट कोमल है, फर्स्ट कोमल के अंदर स्पेस है, पहले का स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, बाद का अगर कोई वर्ड होता तो हमें बाद का स्पेस भी दिखाई देता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्पेस है। इस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव किया जा रहा है ट्रिम मेथड की हेल्प से। जब हमने स्ट्रिंग str डॉट ट्रिम मेथड का यूज करके str को प्रिंट किया तो यहाँ पे कोई स्पेस आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है जी, तो ऐसे करके हम एक्स्ट्रा स्पेस को भी रिमूव कर सकते हैं। फाइन, अब हम अपने कोड को आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। हमें चेक करना है कि हमें जो स्ट्रिंग दी गई है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ये भी हमारा इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी हम अभी करेंगे। तो चलिए क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास हमारी हम बनाते हैं str palindrome। str palindrome नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर ली है। मेन मेथड हम इसके अंदर ही ऐड कर लेते हैं। फाइन, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी एक इसके अंदर हम यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे। ठीक है जी, यूजर कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेगा, कोई भी वर्ड एंटर करेगा और उस वर्ड को हम चेक करेंगे कि वर्ड जो है पैलिंड्रोम है या नहीं है। सबसे पहले मैं पैलिंड्रोम का मतलब बता दूं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, हम यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं और स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं। पैलिंड्रोम का मीनिंग क्या है, बेसिकली कि जो भी वर्ड हम लिख रहे हैं वो हम आगे से रीड करें पीछे से रीड करें, आउटपुट उसकी सेम आनी चाहिए। मान लीजिए मैंने कोई वर्ड लिया, रैडर नाम, मैंने एक वर्ड लिया, रैंडम मैंने वर्ड लिया, कुछ ऐसा कोई वो नहीं है मैंने। ठीक है, एक मैंने रैडर नाम का मैंने एक वर्ड लिया है। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको रिवर्स करके RADAR वापस लिख दूं तो भी ये रिवर्स करने के बाद भी सेम आ रहा है। सेम एज इट इज। अगर हम कोई नंबर लें 151 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं, पीछे से लिखना स्टार्ट करूं 151, तो भी ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे करके हम एक नंबर को भी पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं और ऐसे करके हम एक स्ट्रिंग को भी पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है कि जो भी यूजर वर्ड एंटर करेगा वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ये क्वेश्चन हम करेंगे स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, अभी हम नंबर्स का नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रिंग्स का कर रहे हैं। फाइन, अभी हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर मैं एक str स्ट्रिंग डिक्लेयर करती हूँ। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हम एक ब्लैंक स्ट्रिंग भी, रिवर्स स्ट्रिंग भी डिक्लेयर करके रखेंगे। ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो हम रिवर्स करेंगे, देखिए हमने एक स्ट्रिंग ले ली, ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है। अब हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स करके एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराना है। और फिर हम क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को और रिवर्स स्ट्रिंग को दोनों को चेक करेंगे, मैच कराएंगे। अगर हमारी दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो क्या होगा, लॉजिक क्या कहेगा कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। और अगर इसके रिवर्स करने के बाद आउटपुट कुछ डिफरेंट आती है तो वो वर्ड पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, दिस स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक स्ट्रिंग str ले लिया और एक रिवर्स ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पे रिवर्स करने के बाद की आएगी। बाद में हम दोनों को फिर कंपेयर करके चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है।
तो अभी हम सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें यूजर के थ्रू इनपुट लेनी है। स्कैनर obj is equal to new scanner system डॉट इन। और अब हम अपने स्कैनर क्लास का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है जी, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, हमारा एरर भी रिमूव हो गया है। अब हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया तो हमें एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, प्रिंट स्टेटमेंट कि आप अपनी स्ट्रिंग एंटर कीजिए। ठीक है, एंटर योर स्ट्रिंग। ठीक है जी, अपनी स्ट्रिंग ऐड कीजिए, एंटर योर स्ट्रिंग। उसके बाद अब जो हमने str वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था उसके अंदर हमें क्या स्टोर कराना है, जो यूजर के थ्रू वर्ड आ रहा है। तो यूजर के थ्रू वर्ड किस ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है, obj डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर हमें स्ट्रिंग को ऐड कराना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन से क्या हो रहा था कि हमारी पूरी एक स्ट्रिंग हम ले रहे थे यूजर से, और ओनली अगर हम नेक्स्ट यूज करेंगे तो वहां पे सिंगल वर्ड ले सकते हैं। फाइन। और यहाँ पे हमें एक से ज्यादा वर्ड भी, मतलब एक पूरी स्ट्रिंग मान लीजिए हाउ आर यू, एक पूरी स्ट्रिंग है, मैं इसको लेना चाह रही हूँ यूजर के थ्रू, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन का यूज करूंगी। और अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट का यूज किया तो ओनली फर्स्ट वर्ड हाउ वो प्रिंट हो जाएगा, बाकी की स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगी। तो नेक्स्ट लाइन, मुझे पूरी लाइन लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज करूंगी। ओके, तो अभी हम अपना फॉर लूप चलाते हैं, अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। ठीक है जी, रिवर्स करने के लिए फॉर लूप चलाएंगे। फॉर, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इंट आई। अब आई की जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, मतलब कहाँ से हम आई को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे क्या करें, हम रिवर्स कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जो मतलब इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो लेंथ -1 तक हमारी जो टोटल लेंथ जाएगी, 0 से स्टार्ट हो रही है। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है वो 5 कैरेक्टर्स का है, तो अगर हम 0 टू लेंथ देखेंगे तो 0 टू 4 तक जाएगी, इंडेक्स पोजीशन 0 टू 4 तक जाएगी। तो n-1 मीन्स 5-1 4 तक हमारी इंडेक्स पोजीशन जो है जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इंट लेंथ इज इक्वल टू str डॉट लेंथ। str की जो लेंथ है मैंने उसको लेंथ वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया है, तो मुझे बार बार str डॉट लेंथ का यूज नहीं करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जैसे बताया कि हमें जो है स्ट्रिंग की लेंथ, हम इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें n-1 तक, n-1 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पीछे से प्रिंट करना स्टार्ट करना है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लेंथ -1। ठीक है जी, इनिशियल मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की, लेंथ -1, फिर आई ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 तक जानी चाहिए। ठीक है, फिर आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, आई माइनस माइनस। ठीक है जी, हम रिवर्स में चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। लेंथ -1 से हम स्टार्ट किया और कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 इंडेक्स पोजीशन, देन उसके बाद आई डिक्रीज करे बाय 1। फाइन। और अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने रिवर्स स्ट्रिंग जो हमने डिक्लेयर की थी REV, ठीक है, उसके अंदर हम स्टोर करेंगे रिवर्स प्लस str। ठीक है, डॉट। अब मेरे को यहाँ पे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कि एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, कैर मेथड का यूज करूंगी। और कैरेट मेथड के अंदर मैंने आई वैल्यू को जो है पास कर दिया, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही रिवर्स किया था स्ट्रिंग को, सेम एज इट इज हमारा प्रोसेस चलेगा। फाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैर मेथड के अंदर मैंने आई को पास कर दिया है। ओके, और अभी मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाती हूँ। कंडीशन मेरी क्या होगी, जैसे मैंने आपको लोगों को पहले ही बताया था, इफ str डॉट इक्वल्स, ठीक है, किसके इक्वल होगी, रिवर्स के, कि अगर मेरी str जो है इक्वल है रिवर्स की, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
यहाँ पे प्रिंट कर दे स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। पहले हम str को भी प्रिंट करा लेते हैं, str स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। फाइन। अब एल्स में दे देते हैं कंडीशन एल्स, और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे देती हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ अगेन str को भी प्रिंट कर लेते हैं, प्लस हम अपनी स्ट्रिंग दे देते हैं स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। फाइन, ठीक है जी। अभी हम कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं। एंटर योर स्ट्रिंग, मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर कर दी। पहले हम राडर को ही प्रिंट करके देख लेते हैं। राडर स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू कर रहा है। वाई ओके, देखिए RADER कंडीशन हमारी ठीक लगी है। हम इनको सेम यूज में रखते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स को मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है जी। अगेन सेव एंड रन। तो यहाँ पे ये दोनों ही आउटपुट्स को प्रिंट कर रहा है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। बट हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही हमारी आउटपुट जो है प्रिंट होनी चाहिए। ओके, राडर स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। लास्ट कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है। इसके चेक करते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। कई बार हमारी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और उसको भी हमें ध्यान नहीं रहता। हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है str रिवर्स, ठीक है जी। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर क्लास का, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर स्ट्रिंग। str के अंदर obj डॉट नेक्स्ट लाइन हमने यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए यूज किया है। फिर हमने एक लेंथ नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने str डॉट लेंथ को डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, फॉर इंट i इज इक्वल टू लेंथ -1, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद i ग्रेटर देन इक्वल 0 तक जाना चाहिए, i माइनस माइनस करना चाहिए, ठीक है। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस str डॉट कैर एट i, ठीक है बिल्कुल। फिर हमने कंडीशन लगाई इफ str डॉट इक्वल्स रिवर्स देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str और स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम एंड एल्स स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। कोड जो है बिल्कुल ठीक है। कई बार इक्लिप्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से भी ये ऐसा कर सकता है। मैं इसको दोबारा रन करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे अब देती हूँ कोमल दे देती हूँ और चेक करते हैं स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। देखिए अब बिल्कुल ही आउटपुट हमारी ठीक आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार और सेव करूँ, अब एक बार भी ऐसे नहीं आया है। रन करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मैं देती हूँ कुछ ऐसा वर्ड देते हैं जो रिवर्स में भी सेम आए। अगेन राडर देते हैं, राडर वर्ड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है ना। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और वर्ड दूँ, अगेन मैं इसको रन करती हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैं देती हूँ डेमो। डेमो को अगर हम रिवर्स करेंगे तो स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम नहीं बनेगी, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है जी। अब हमारे आउटपुट जो है स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है, बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है जी।
तो अभी हम आगे मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग इज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड टू अनदर वर्ड। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमें रिप्लेस करना है एक स्पेसिफिक वर्ड को दूसरे वर्ड से। तो अभी हम चलिए इसका भी प्रोग्राम कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करनी है। क्लास हम क्रिएट करेंगे रिप्लेस str, ठीक है। रिप्लेस str नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली है और अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी एक स्ट्रिंग, ठीक है जी। रिप्लेस वाला भी हमने परसों वाली क्लास के अंदर ही किया था, ठीक है। तो ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मान लीजिए मैंने ले ली है, एक पूरी स्ट्रिंग ले लेते हैं। हाउ आर हाउ आर यू, फाइन। मैंने एक स्ट्रिंग ली है हाउ आर यू, स्ट्रिंग का नाम नहीं दिया मैंने, यहाँ पे दे देती हूँ str, फाइन। तो अब हमने एक जो स्ट्रिंग ली है हाउ आर यू ऑल, इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग को रिप्लेस कराना है। रिप्लेस कराने के लिए जैसे हमने उस दिन बात की थी कि अगर हमें सिंगल कैरेक्टर को अगर रिप्लेस करना है तो सिंगल कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर हमें एक पूरी ही मतलब पूरे ही वर्ड को अगर रिप्लेस करना है तो हम पूरे वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेती हूँ मैं, प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं दूंगी अपनी स्ट्रिंग, मान लीजिए मैं दे रही हूँ str डॉट रिप्लेस। अब मुझे क्या करना है, str डॉट रिप्लेस करना है। अब मुझे रिप्लेस करने के लिए मतलब किस वर्ड से किसको रिप्लेस करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे r दे रही हूँ, r को मुझे रिप्लेस करना है हाउ, रैंडम ले लेते हैं, हाउ यू ले लेती हूँ मैं, ठीक है। आर को मैं रिप्लेस करना चाह रही हूँ यू से, ओके। तो अभी हमने एक स्पेसिफिक वर्ड लिया है और उस वर्ड को हमने इस वर्ड से यू से जो है रिप्लेस कर, तो यहाँ पे 2 बार यू आना चाहिए, आर की जगह पे यू आना चाहिए, ठीक है जी। या फिर मैं यहाँ पे डेमो ले लेती हूँ, हाउ डेमो यू ऑल, ठीक है। सेव एंड रन करते हैं कोड को। तो देखिए हाउ डेमो यू ऑल जो है हमारी स्ट्रिंग जो है रिप्लेस हो चुकी है, एक स्पेसिफिक वर्ड जो है वो रिप्लेस हो चुका है एक पर्टिकुलर वर्ड से, ओके। तो ऐसे करके हम अपनी स्ट्रिंग को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, ओके। हमें एक स्ट्रिंग देनी है और स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर हमें मूव चेंज करना है। तो उसके लिए हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, चेंज str टू लोअर, फाइन, चेंज str टू लोअर। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करती हूँ, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग दूंगी मैं वो कैपिटल लेटर्स के अंदर दूंगी क्योंकि मुझे उनको लोअर केस में चेंज करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ पूरी पूरी स्ट्रिंग दे देते हैं, हाँ, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ये जी हमने एक पूरी स्ट्रिंग दे दिया और अब पूरी स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, लोअर केस के अंदर चेंज करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं पास करूंगी str डॉट, अब यहाँ पे जो हमारा मेथड है टू
लोअर टू लोअर केस मेथड अगर हम यूज करेंगे तो जो स्ट्रिंग हमने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखी थी, अपर केस के अंदर लिखी थी, हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल, वो चेंज होके लोअर केस में आ जाएगी बाय द यूजिंग टू लोअर केस मेथड। फाइन, तो कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल जो है एक स्मॉल लेटर के अंदर आ गया है। वापस अगर इसको मेरे को कैपिटल के अंदर करना है तो फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देती हूँ str डॉट टू अपर केस में यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरी स्ट्रिंग जो है वापस अपर केस के अंदर चेंज हो जाएगी। सेव एंड रन। तो वापस से स्ट्रिंग जो है अपर केस में आ गई, यहाँ पे लोअर केस में आ गई। ऐसे हम अपनी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ लोअर केस मेथड टू अपर केस मेथड। सो गाइस आज हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप सबको चीजें क्लियर हो और वीडियो अच्छी लगी हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट हमारा टॉपिक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।